ठीक है भाई, ये बुक है सामने आपके, और इसको करते हैं शुरू। आपकी उदिशा, आपकी बुक में वो जो आपके पेपर में वो क्वेश्चन है ना, वो बाइक वाला जो दे रखा है केस स्टडी, जी भैया। वो बिल्कुल इसी से लिया हुआ है, डिक्टो। ठीक है, तो आप अच्छे से करना है इस वाली बुक को। एक बार ऐसा हुआ था, एक एडुकार्ट की बुक है और 10th क्लास में लगभग उससे 80% पेपर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, मैट्रिक्स। अब आपने पढ़ तो लिया थ्योरी, अब क्वेश्चन को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना यूजफुल है और आपको कितना दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। स्टैंड अलोन एमसीक्यू, जो केस स्टडी वाले हैं, और असर्शन एंड रीजन वाले। तो इन तीनों को कवर करेंगे हम। पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स का। ठीक है, टर्म फर्स्ट में जो आपका सिलेबस है उसी पे बेस्ड है बुक। अब इस क्वेश्चन को करके देखो, आप एक्स की वैल्यू निकाल पाते हो या नहीं। अंजलि, भैया। कैसे करेंगे, समझ आ गया? जी भैया, इक्वल रख के x की वैल्यू भैया मल्टीप्लाई में है ना ये। हाँ, मल्टीप्लाई में है। जी भैया। 1 इंटू टू, 1 रो और 2 कॉलम का पहला है, और 2 इंटू 1 का 2 इंटू 2 का दूसरा है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 इंटू 2 का। ठीक है, 1/2 का मिलेगा आपको। अब इनकी मल्टीप्लाई करो और जीरो से जीरो के इक्वल रख देना, एक्स निकल जाएगा। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। भाई, अगर आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स बना -2। फिर दूसरे में गया, वहां सब कुछ 0 0 है, और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। एलिमेंट की कंपेयरिंग करी तो अंजलि, ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ाई पे भाई। मैंने क्वेश्चन कर दिया। 2 सेकंड के क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ा ही लगता है। कोई एग्जाम में कोई घर वाले थोड़ा ही है कि जा बेटे कर ले, कोई बात नहीं, आराम से पेपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ये समझ आ गया भाई कैसे करना है? जी भैया। करो फटाफट। सीबीएसई में ये सेट फर्स्ट में आया हुआ है 2020 में। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर इसको कर लिया तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा आपका। एग्जाम में बस एक ही महीना है भाई बीच में। भैया इसका 28 आएगा। 28? चलो देखते हैं। जी जी। ए ऑप्शन 28, ठीक है चलो। इसके बाद क्वेश्चन करो थर्ड। बस ऐसा मत करना कि आप प्रूफ देख के करते रहो ना सामने, क्योंकि इसमें प्रूफ भी है, तो ऐसे जल्दबाजी मत करना भैया से वाह वाह कराने के लिए। भैया खुद सॉल्यूशन कराओ। बस बस मुझे वही चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो दो डांट सुन लियो मेरे से, लेकिन यहाँ से सॉल्यूशन देख के मत करना। भैया इसका भी फर्स्ट है 3 into p। 3 into p, ठीक है। नेक्स्ट। पी और क्यू डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर इतने दे, ऑर्डर्स आर 3 into n ही दे रखा है, तो ऑर्डर पी क्यू का क्या होगा? बिल्कुल बीच वाला गायब हो जाता है, हमने बता रखा है ना आपको। 3 into n, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है? n into p, तो बीच वाला गायब हो जाएगा, तो 3 into p बचेगा। बहुत बढ़िया। अब चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो आपके भैया देखिए। डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, ठीक है भैया एनसीईआरटी देखिए से। ना। हाँ जी, कौन सा बता? क्वेश्चन 4। हाँ फोर्थ का बताओ कौन सा ऑप्शन। भैया इसका नन ऑफ दीज है। देवी देखो, क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं ना, वो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें जितने जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, वही तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। या तो वो इक्वल है। 1 by 1 का होता है, या तो 2 by 2 का होता है, या तो 3 by 3 का होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? साइड्स ही तो होती है, जिसमें सारी साइड्स बराबर हो उसी को तो स्क्वायर कहा गया है। जी भैया। ठीक है, जिसमें लेंथ बराबर ब्रेथ, यानी m बराबर n के हो जाए, सिंपल। तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है भैया। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसके एंड में, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज नोन दैट अ गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये तो डेफिनेशन ही है, इफ नंबर ऑफ रो एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर दो, देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। पूरी ताकत के साथ में यहाँ अटेंड करना क्लास। अच्छा भैया इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है ना। जी, अब आपको क्या करना है, डेली जो भी चैप्टर चला करेगा ना, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो सारे, और इनको देखो करके, अगर ये हो पा रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे, अगर ये नहीं होंगे तो फिर दोबारा एनसीईआरटी करना है।
भैया y की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू 2 आई है जी भैया -7/3 और -2/3। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो एक एक वैल्यू ही दे रखी है, एक बार क्रॉस चेक करना अपनी कैलकुलेशन। भैया y की तो 7 आ रही है मेरी को और -2/3 आ रही है, एक जो दूसरी है वो -7/3 करके आ रही -7/3 एक गलत आ रही है। देखो इसमें क्या करना, विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इक्वल करने के लिए तो इक्वल ले लो इसको, है ना। इक्वल ले लिया, है। जी 3x + 7 को हमने 0 के बराबर ले लिया, कोरस्पॉन्डिंग है ना। जी भैया। और y - 2 को 7 के बराबर ले लो, बस हो गया काम। यहाँ से और कुछ भी नहीं करना। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू कितनी है, -7/3। भैया लेकिन यहाँ पे तो -2/3 आ रही है ना कौन सी भाई? भैया, सी ऑप्शन में तो -2/3 है। नहीं वो ऑप्शन ही नहीं होगा ना, ऑप्शन सी होगा इसका। 7, अच्छा -2/3 कह रहे हो, ठीक है, 1 मिनट चेक करने दो, फिर तुम भैया स्प्लिट हो दूसरे में सकते। आएगी -2/3। बिल्कुल 1 मिनट दो, मैं बाकी को चेक कंपेयर करके देख लेता हूँ। y + 1 = 8, तो y की वैल्यू कितनी है, 7। 7 आएगी। और 2 - 3x = 4, तो ये आ जाएगा 4 इधर गया, -2/3। बिल्कुल -2 और एक सेकंड, ये 3x इधर जाएगा पॉजिटिव में, तो x की वैल्यू बिल्कुल -2/3 आएगी। लेकिन ये -7/2 हमारी क्यों आई? ठीक भैया है, मेरी भी यही आ रही चलो अब इसका देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अच्छा, बी ऑप्शन कहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड इक्वेटिंग। हाँ देखो दोनों अलग अलग वैल्यू आई ना। है। जी भैया। अगर दोनों अलग अलग वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। देखो इसके सॉल्यूशन में लिखा भी हुआ है, यहाँ कहा इसमें कि ये -2/3 आई, y की वैल्यू 7 आई, -7/3 आई। We find that on comparing the corresponding element of the two matrices, we get two different value of x, which is not possible। ठीक है, हो गया काम। जी भैया। चलो नेक्स्ट करो, 6th वाला क्वेश्चन। भैया थोड़ा क्वेश्चन नीचे से देखिएगा। हाँ जी, भी- क्या कहा क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विद ईच एंट्री 0 and 1। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भैया समझ नहीं आया मेरे को। देवी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 3.3 या 4 का है लास्ट का। इसमें 3/3 की एक मैट्रिक्स बनाई, इसमें कहा कि 3/3 की मैट्रिक्स में जगह होंगी ना, 9 जगह होंगी। इनको जी भरने के भैया। लिए आपके पास या तो 0 है और या 1 है, तो बताओ कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो आप? अब सोचो। 27। 27। देखो भाई, एक जगह को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, या तो 0 या 1, 2 ऑप्शन है। जी भैया 2 है। ठीक है, और दूसरे वाले को भी 2 2, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की पावर कितना होगा, 9। 9। और ये क्या हो जाएगा, 512। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज 9 एलिमेंट, each of these element can be either 0 and 1। now each of 9 element can be filled in 2 possible ways, therefore by multiplication principle the required number of possible 2 की पावर n 512। बात समझ आई? हाँ जी भैया। चलो तो लगे हाथ आप इसका क्वेश्चन नंबर 7th भी कर दो।
ये समझो कि आप पेपर ही कर रहे हो बस, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। भैया इसका थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखो, भैया के की वैल्यू तो के की वैल्यू 3। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। देखो ये मैंने कराया हुआ है आपको। पी की वैल्यू n, बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा, है ना। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको देखो आप, पी वाई को, पी वाई। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं पी वाई में। भैया पी के और 3 के आएगा। बिल्कुल, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर है पी इंटू के। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जी बनाई और इसका ऑर्डर है पी पी इंटू के। ठीक बात। और एक 3 इंटू के है। और एक मैट्रिक्स है वाई, इसका ऑर्डर है 3 इंटू के। तो प्लस इनसे जो फाइनली निकल के आएगी बात, वो ये निकल के आएगी तो मल्टीप्लाई कर रखी है, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन की बातों को फॉलो करता ही होगा, है ना। जी भैया। तो के तो 3 के इक्वल रहा होगा, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई और तभी जाके वो पी इंटू के बनेगी। अब डब्ल्यू वाई को देखो, मैं इसको रफ कर दूंगा। डब्ल्यू वाई देखो, भैया वो n इंटू 3 और 3 के। बिल्कुल डब्ल्यू वाली जो मैट्रिक्स है वो है n इंटू 3, n इंटू 3। और y वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपके 3 इंटू के, 3 इंटू के। तो 3 और 3 ये तो इक्वल है, तो n इंटू के वाली होगी वो मैट्रिक्स। जी भैया। तो बिल्कुल सही बात है। और मल्टीप्लिकेशन का तो रूल ये होता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये वाले जो हमने पता कर लिया। हाँ और सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का ये रूल होता है कि उनका ऑर्डर सेम हो। मान लो आपको ये मैट्रिक्स प्लस करना है 2 3 और 1 5 में, तो ये होगा ही नहीं प्लस। ठीक है, जी भैया। ये प्लस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 1/2 का और इसका ऑर्डर कितना है 2/1 का। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक कैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। आपको क्या पता कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 2 1 का या 2 5 का। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये बात क्लियर होगी यहाँ से कि के के बराबर होगा और पी एन के बराबर होगा, यानी p इज इक्वल्स टू एन। तो इसका देखो कौन सा सही बैठता है। ठीक है, के भैया की ए वैल्यू ऑप्शन बैठा है। बिल्कुल
k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू n। एनसीईआरटी है भाई पूरा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, कोई इतनी लंबी राम कहानी लिख रखी है, टाइम लगे तो अगर समझना आए तो पढ़ लो, अदरवाइज तो तरीका समझ आना चाहिए हमें। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन करो, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि इससे भी आसान है। भैया इसके नीचे के 2 ऑप्शन तक थोड़ा दिखा दो। अभी आ जाएंगे। आगे ऑप्शन। जी भैया आ गए। भैया इसका तो ये 14 इंटू ZN माइनस 10 इंटू 5P बना। रिपीट करना, क्या बोला? 14 इंटू 7N माइनस 10 इंटू 5P। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? भैया 8। हाँ 8th में देखो भाई, आपको 7x माइनस 5z का ऑर्डर निकालना है ना। जी भैया। तो आपको 7 से तो कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई तो होता फिर है किसी से भी, ठीक है ना, 5 से कोई मतलब है। तो बताओ x का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2 भैया बाई 2 n। इंटू n। 21 कहाँ है देवी? भैया मैंने कहा 2 इंटू n। हाँ 2 इंटू n बिल्कुल। अब z है तीसरे नंबर पे, यानी n इंटू 3, सॉरी 2 इंटू p, 2 इंटू p। ठीक है भाई, तो यहाँ n p के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फाइनली जो इनका ऑर्डर हम कह सकते हैं वो क्या होगा, 2 इंटू n का होगा। ठीक है, 2 इंटू n। तो क्या आंसर आ गया? B। अगर यहाँ पे आपको 2 इंटू पी भी दिया होता वो भी सही था, 2 इंटू पी भी इसका ऑर्डर होता, क्योंकि n तो p के बराबर है ना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दे रखा है और a प्लस ए डैश यानी उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई के है, तो अल्फा क्या होगा ये पूछा। जी भैया।
भैया पाई बाय 3। पाई बाय 2। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब इस पाई बाय, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जो आपका ये मैट्रिक्स है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो क्या करना होता है हमें, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और इधर साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी पूरी रो कॉलम में कन्वर्ट होगी। ठीक है भाई, अब दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दिया। प्लस करके क्या मिला, प्लस करके क्या मिला, कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 0 0। जी भैया भैया कैंसिल हो जाएंगे माइनस साइन और माइनस। बिल्कुल। अब ये देखो ये बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1। तो 2 cos अल्फा 1 के जी बराबर है भैया और cos अल्फा कितना 1/2। कौन सा? तो cos की टेबल में 1/2 बताओ जी कहाँ पे भैया रखा होगा। cos की टेबल में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है ना, तो π/3 आंसर है इसका, जी भैया बी ऑप्शन। भैया मैंने देख पाई लो, बाय 3 बोला। ठीक है ये आ गया। अब इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को करने से ही तो पता चलता है ना गहराई का, कितनी हम में गहराई है, कितना हमने पढ़ लिया, और वहीं से वेरिएशन का पता चलता है। भैया कौन सा क्वेश्चन करना है? 10th करना देगी। भैया इसका डी ऑप्शन है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, इन्होंने कहा कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, विल बी इनवर्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर ए बी बी ए बराबर आई के हो तो बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने डायरेक्टली लिखवा भी रखा है, आपको एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्टेबल की, है ना। अगर आपको पता करना हो कि बी ए का इन्वर्टेबल है तो ए बी बी ए एक दूसरे के मल्टीपल इक्वल होंगे और वो यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे, तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भैया। चलो अब ये करो क्वेश्चन नंबर 11। द मैट्रिक्स P इज अ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, या इसमें से कोई नहीं है। भैया नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। एक बार फिर से चेक कर लो सभी को। भैया ये डायगोनल हो सकता है। डायगोनल हो सकता है, भैया वरना तो फिर ये आइडेंटिटी को जो 100 वाला है
से मैच कर रहा हूँ। देखो इसको एलिमिनेट करते हैं। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं भैया। क्यों? क्या इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है? भैया है। तो फिर जी भैया है, 3 into 3। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर आगे बढ़ो, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या इसमें डायगोनल दिए हुए हैं सारे? भैया 4 का बन रहा है। एक ही डायगोनल दे रखा है ना, डायगोनल तो ऐसे भी है। क्या इसमें सारे एलिमेंट 1 1 1 है इस तरीके से? नहीं भैया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया स्क्वायर। ऐसे बारीकी से देखना है, क्वेश्चन आपको दिखेगा ऐसे कि बिल्कुल इजी है लेकिन होगा नहीं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी आर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने से क्या पता चलेगा? कि ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा। यही बात तो सिखाई हुई है। तो आपको ए बी माइनस बी ए का पता करना है। ठीक है, तो उसका भी डैश करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, और ए बी डैश का क्या हो जाएगा? ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा उल्टा ऐसे। ठीक है भाई। और ए डैश की जगह क्या पुट करोगे आप? ए, और बी डैश की जगह क्या पुट करोगे? बी। तो ये आ जाएगा बी ए माइनस ए बी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी ए बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात को फॉलो कर रहा है ना। अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ वही बात है, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा, देखो। ठीक, अब आपको एक काम करना भाई। देखो इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल इसमें 16 तक के क्वेश्चन तो हैं फर्स्ट वाले में, जो अलोन एमसीक्यू टाइप है। दूसरा असर्शन और रीजन बेस्ड है। ठीक है, जिनमें रीजन होता है किसी चीज का, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। और फिर केस स्टडी। देखो केस स्टडी को कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस स्टडी का जो सेक्शन है हमारा, उसमें 4-5 केस स्टडी आपको करने को मिलेगी। इसको डिस्कस करेंगे कल। तो आज आपको यहां तक का ट्राई करना है। 8 क्वेश्चन तो ये है, मतलब ये वाला दूसरा सेक्शन। और 16 क्वेश्चन, मतलब कि आपके 4 इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, तो 4 और 8 टोटल 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? मैं इसको हाँ, मैं इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी पीडीएफ को। और इसको अच्छे से करो। एक काम करना, बस ये रिक्वेस्ट मान लो मेरी, कि सॉल्यूशन कुछ भी दिया हो उसको मत देखना बिल्कुल भी। ठीक है भैया। जो तुम्हें आएंगे वो कर लियो, जो नहीं आएंगे उन पे मेरी डांट तो सुनने को मिलेगी। ठीक है भाई। भैया। चलो ये अपलोड कर दिया मैंने, करो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। नमस्ते।